हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज। और आज हम लोग देखेंगे भारत में जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उन सारे विद्रोहों को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। और इन जनजाति विद्रोहों की अगर हम बात करें तो ये क्यों हुए, इसके कॉजेज़ क्या हैं, वो मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताऊंगा। देयर आर मैनी रीजंस, बहुत सारे कारण थे जो जनजाति विद्रोह भारत में हुए। उनमें सबसे पहला रीज़न ये था कि जब भारत में अंग्रेज हुकूमत आई तो इन्होंने क्या किया कि जंगलों में जा कर के इंटरवेंशन चालू किया। और वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती थीं उनसे फोर्स्ड लेबर करवाते थे, यानी जबरन कार्य करवाते थे। और उनको वेजेस नहीं देते थे, उनको जो है पैसे नहीं देते थे। और साथ में ये लोग क्या करते थे कि वेजेस ना देना इनका मेन काम था। और दूसरा, जो जंगली जनजातियां हैं, जंगलों में जो वो निवास करते हैं, उनके निवासों पर ये डेवलपमेंट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और उन डेवलपमेंट वर्क्स में ये लोग क्या करते हैं कि रेलवे बिछा रहे हैं या फिर रोड्स कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, और उसमें फोर्स लेबर करवा देते हैं, इनसे जनजातियों से काम करवाते थे और उनको पैसे भी नहीं देते थे। तो ये कुछ रीजंस थे। और दूसरी बात ये थी कि महाजनी और जमींदारी व्यवस्था जब बढ़ी तो जंगलों पर भी इन लोगों ने, महाजनों ने और जमींदारों ने अपने अधिकार इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया। और इसी दौरान अंग्रेजों ने रॉ मटेरियल्स की खोज में ढेर सारे जो जनजातीय क्षेत्र थे उनके कल्चरल और उनके जो उनके कल्चर हैं, उनके संस्कृति है, उनमें जाकर के जो है इंटरवेंशन करना चालू कर दिया, जिसके कारण जनजातियों में रोष पैदा हुआ। और जनजातियों ने उग्रता से जो है अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से भगाने के लिए मूवमेंट्स चालू कर दिए। समय समय पर ढेर सारे मूवमेंट्स आपके हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस आयोग किस प्रकार से पूछता है, चाहे वो यूपी पीसीएस कमीशन हो, चाहे वो आपके यूपीएससी कमीशन हो, यहाँ से एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता ही आता है। वो क्वेश्चन मोस्टली क्या करते हैं ये लोग, मैचिंग के लिए देते हैं। और एक तरफ विद्रोह का नाम दे देंगे, है ना, और एक तरफ वो क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर जो विद्रोह है वो किस एरिया में जो है, किस एरिया यानी क्षेत्र उसका क्या था, और फिर उस विद्रोह को लीड कौन कर रहा था, फिर उसका टाइम पीरियड, और फिर उस ट्राइब से कौन सी ट्राइब ने इसको जो है लीड किया। और फिर कुछ बेसिक पॉइंट्स बनते हैं जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें मूवमेंट्स की, तो मूवमेंट्स में अगर हम देखें तो मूवमेंट्स में ढेर सारे मूवमेंट्स आपके हुए। और इनमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करें पहले मूवमेंट की, तो मैच के लिए आपका आएगा, पहली बात समझ लीजिएगा, मैचिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक तरफ टाइम पीरियड, एक तरफ मूवमेंट का नाम, और आपको मैच करने की दे देगा। सबसे पहले हम पहला मूवमेंट देखेंगे, खासी विद्रोह। जैसा कि हम जानते हैं जो खासी जनजातियां हैं वो बेसिकली आपके मेघालय में पाई जाती हैं। और आपने गारो, खासी और जैंतिया नाम की हिल्स का नाम सुना होगा। और यहाँ पर हिल्स भी हैं, और खासी नाम से यहाँ पे एक ट्राइब भी है, और गारो नाम से भी ट्राइब्स हैं, और जैंतिया नाम से भी ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो मेघालय रीजन में जैंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच में, जैंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच में जो है आपका मिलता है क्या, बोलो, खासी जनजातियां। और यहाँ पर एक तीरथ सिंह नाम के नेता हैं जिन्होंने 1830 से 1833 के बीच में मूवमेंट चलाया अंग्रेजों के विरुद्ध। और उस मूवमेंट को हम लोग खासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये विद्रोह क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे। तो कहते हैं कि रीजन में मेन कारण था, यहाँ पर सड़क निर्माण कर रहे थे जबरन अंग्रेज लोग, और असम को सिलहट से जोड़ रहे थे। और असम को सिलहट से जोड़ने के दौरान वो रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे जनजातियां प्रभावित होंगी, और उनसे वो फोर्स लेबर करवाएंगे और उनको वेजेस नहीं देंगे, जिसमें उनमें अनसेटिस्फैक्शन आएगा। और वो लोग क्या करेंगे, डिससेटिस्फैक्शन के कारण वो लोग मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, और जिसे हम खासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। बस आप इतना याद रखो कि खासी विद्रोह जो है वो मेघालय रीजन में गारो और जैंतिया हिल्स में पाई जाने वाली जनजाति खासी ने किया। और ये मूवमेंट तीरथ सिंह के लीडरशिप में हुआ। एंड आफ्टर दैट ये 1830 से लेकर के 33 के बीच में हुआ, खासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। और रीजन क्या था जो मैंने आपको बताया। अब आता है कोल विद्रोह। जैसे आप जानते हो कि भारत में ढेर सारी जनजातियां छोटा नागपुर रीजन में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर रीजन बेसिकली आपका उड़ीसा के कुछ एरियाज, बिहार, झारखंड और इन सब मतलब राज्यों को, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों को मिला करके छोटा नागपुर का रीजन बनता है। छोटा नागपुर रीजन में बहुत सारे जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे वो हो एक जनजाति हो है, एक आपकी भूमिज है सॉरी, और ढेर सारी जनजातियां जैसे कि हो, भूमिज
और भुइयाँ, और आप कह सकते हो कोल, मुंडा, संथाल, ये सारी जनजातियाँ आपकी वहाँ पर पाई जाती हैं। तो छोटा नागपुर रीजन में कोल विद्रोह होता है, कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये जो जनजाति लीडर हैं उसमें वो आपके बुद्धो भगत और आपके गंगा नारायण और सुरगा राय। तो बेसिकली इसमें आपको बुद्धो भगत और सुरगा राय को याद करना है। 1831 से 1832 के रूप जो है बीच में ये मूवमेंट चला। फिर कोल जनजाति की बात अगर हम करें तो कोल जनजाति जो है छोटा नागपुर रीजन में पाई जाती है। बेसिकली मुंडा है, ओरांव है, हो है, महाली है, ये सारी जनजातियों को मिला, ये जो सारी जनजातियां हैं ये बेसिकली जो जनजातियां हैं वो मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं, और मैदानी क्षेत्र में इनको कोल के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जनजातियां छोटा नागपुर रीजन में मुंडा, ओरांव, हो, महाली हैं, और इनको अगर हम मैदानी क्षेत्र में देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में कोल जनजाति पाई जाती है। तो फाइनली यह मूवमेंट 1948 तक चला और उसके बाद ये फिनिश हो गया। तो इस मूवमेंट की बात याद रखना, मेन मूवमेंट में क्या याद रखना है, कोल जनजाति विच इज अकर्ड इन छोटा नागपुर रीजन, एंड द लीडरशिप कौन करेगा, बुद्धो भगत एंड सुरगा राय। और कोल जनजाति 1831 से 32 के बीच में हुई, और ये जो विद्रोह हुआ कोल जनजाति के द्वारा छोटा नागपुर रीजन में, मुंडा, ओरांव, हो, और ये सब जनजातियां जो हैं आपके मैदानी क्षेत्रों में कोल के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो हुआ वो आपका हुआ झारखंड रीजन में। झारखंड रीजन में एक प्लेस पड़ता है दामन कोह। ये बीपीएससी ने ढेर सारी बार ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये बीपीएससी से और झारखंड पीसीएस कमीशन से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, और बेसिकली यूपी पीसीएस में भी इससे क्वेश्चंस आए हैं संथाल विद्रोह से। संथाल एक जनजाति है जो आपके दामन कोह यानी बिहार क्षेत्र में राजमहल हिल्स के पास पाई जाती है, भागलपुर रीजन और मुंगेर और हजारीबाग सिंहभूमि और उड़ीसा के रीजन में मिलता है, वहाँ तक ये एरिया फैला हुआ है। संथाल यहाँ पर पाए जाते हैं। संथालों ने दो भाई हैं जिनका बेसिकली नाम सिद्धू और कान्हू है। इन लोगों ने और चांद भैरव और फूलो झानो ने मिल करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। 1855 से लेकर के 56 के बीच में ये मूवमेंट चला। संथाल जनजाति के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया। कहते हैं कि संथाल जनजाति ने इस मूवमेंट को क्यों चलाया, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र में, यानी इनके क्षेत्र मतलब रीजन ऑफ झारखंड राजमहल हिल्स में अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ, हम जानते हो मार्शल लॉ में क्या करता है, पूरा आर्मी हैंडल करता है, और सारे जो बेसिक राइट्स होते हैं वहाँ की जनजातियों के लोगों के वो सब नष्ट हो जाते हैं। उनको सब जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया अंग्रेजों ने। 1856 के दौरान ये मूवमेंट जो है चल रहा था, और अंग्रेजों ने जब लगाया तो संथालों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह कर दिया तो अंग्रेज इनके शौर्य से, संथालों के शौर्य से, यानी उनका पराक्रम, उनकी जो बोल्डनेस थी, ऑडेसिटी यू कैन से दैट, तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ाका थे ये लोग। तो ये लोग डर गए, और अंग्रेजों ने उनके शौर्य को देखते हुए अलग एक संथाल परगना का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा था कि संथाल परगना का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया, तो अंग्रेजों ने किया। क्यों किया, क्योंकि इनके अंदर शौर्य देख करके इन लोग बहुत ही प्रभावित हो गए थे, और कहा कि अब हम इस संथाल परगना में कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं चाहते संथालों से। तो इस तरीके से हमने संथाल विद्रोह देखा। मेन आपको क्या याद रखना है, दामना को जो राजमहल हिल्स में मिलेगा बिहार रीजन में, और बेसिकली झारखंड रीजन में, और आप जानते हो कि इसमें जो लीडर हैं वो बुद्धो भगत और आपके सिद्धू और कान्हू, और बेसिकली चांद भैरव और फूलो झानो इसके मूवमेंट के जो है लीडर हैं। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट को देखेंगे, तो नेक्स्ट मूवमेंट आपका आएगा रामदंडू मूवमेंट। रामदंडू मूवमेंट जो है जयपुर क्षेत्र में चला था। इसको चलाने वाले राजंत अनंत नैया थे। 1884 में 1884 में ये मूवमेंट हुआ। और कहते हैं कि जो रामदंडू मूवमेंट है इसमें अगर हम देखें तो रामदंडू का मतलब क्या होता है, तो रामदंडू का मतलब होता है राम की सेना, द आर्मी ऑफ राम यू कैन से दैट। तो ये रामदंडू मूवमेंट नाम से चलाया जो है अनंत नैया सर ने। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी थी। अब अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट मूवमेंट, जलियांग्राम आंदोलन। जलियांग्राम आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है सर, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो ये गांधी के मूवमेंट से अभी आगे चल करके मिलता है। देखिए जलियांग्राम मूवमेंट जो है, यह मूवमेंट अन्य किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये मणिपुर और नागालैंड के रीजन में हुआ, सो दैट दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मणिपुर आंदोलन, इसलिए इसको मणिपुर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगर इस मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट का जो मेन कहते हैं कि जो हमारा मणिपुर रीजन है, क्षेत्र है, और इसके जो आप कह सकते हो कि जो इस मूवमेंट के
जो लीडर हैं वो हैं रोंगमेई जेदोनांग, और इन्हीं की बहन है, उनका नाम है रानी गॉर्डनेल्यू। कहते हैं कि ये 1891 मूवमेंट जो है चला, और 1891 में नागा ट्राइब ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आप जानते हो कि नागा एम्पायर को जीतना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति से मणिपुर में पाई जाने वाली कुकी जनजाति से टाई अप कर लिया और कहा कि हमें सपोर्ट करो और हम आपको ढेर सारा पैसा और नहीं प्रलोभन दिया कुल मिला करके, और प्रोवोक करके ये लोग कुकी जनजाति को अपनी तरफ मिलाते हैं और फिर नागाओं के ऊपर अटैक करते हैं। एंड आफ्टर दैट अंग्रेज इसमें सफल भी होते हैं, नागाओं को हराते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर नागाओं ने फिर अपना जो है आधिपत्य कायम कर लिया था अपने राज्य पर। इस तरीके से हम देखेंगे कि नागा बहुत ही बोल्ड जनजाति थी, और वहीं से नागा और कुकियों की एक स्कफल, एक झगड़ा चालू हो गया, और वो आज तक देखने को मिलता है। समय समय पर कुकियों और जो है आपके नागाओं में झगड़ा होता रहता है। अब अपन देखेंगे जो नागा ट्राइब है, वो नागा ट्राइब आपकी बेसिकली नागालैंड की है। तो जेदोनांग जो है वो एक लीडर हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर इन्होंने नागालैंड में और मणिपुर में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। जेदोनांग 1931 में अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और फांसी दे दी। ये जब इन्होंने मरने से पहले एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम हरका मूवमेंट है। क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड मूवमेंट है तो क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि हरका मूवमेंट किस मूवमेंट की देन है, तो हरका जो मूवमेंट है वो आपके मणिपुर आंदोलन की जो है देन है, और इससे जुड़े नेता जो हैं वो जेदोनांग सर हैं। अब देखेंगे कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो बहन थी 17 ईयर्स ओल्ड, 1932 में एक नागा बालिका है जिनका नाम रानी गॉर्डनेल्यू है। तो रानी गॉर्डनेल्यू ने इस आंदोलन को जो है क्या क्या लीड किया इनके मरने के बाद। तो कहते हैं कि रानी गॉर्डनेल्यू ने गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ये बहुत प्रभावित थी। 1930 में गांधी इस समय असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, और इस आंदोलन से बहुत ही प्रभावित हैं आपकी रानी गॉर्डनेल्यू। इन्होंने गांधीयन पद्धति से, गांधीयन सिस्टम से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। किस मूवमेंट को? जलियांग्राम मूवमेंट को। और इस मूवमेंट को ये आगे बढ़ाती हैं, और कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद तक ये जेल में बंद रही। फिर जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और आज़ाद हिंद फौज जा करके इनको जेल से बाहर निकलवाते हैं और इनको रानी का टाइटल से नवाजते हैं। क्वीन कहते हैं इनको, नागाओं की क्वीन के नाम से जानी जाती हैं रानी गॉर्डनेल्यू। तो आप लोगों को आई होप ये मूवमेंट समझ में आया होगा। चूँकि ये गांधी के मूवमेंट से भी जुड़ रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाता है। और अभी रिसेंट में 2017 में जो है कहते हैं कि इसके काफ़ी न्यूज़ में ये चल रहा था। अब देखते हैं हम लोग मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी यूपीएससी ने पिछली साल जो है क्वेश्चंस इसी से बनाया था। तो मुंडा रिबिलियन को अपन देखेंगे तो मुंडा जनजाति जो कि आपकी पाई जाती छोटानागपुर रीजन में, और अगर हम क्वेश्चन करें कि मुंडा रेबिलियन जो है वो बेसिकली अन्य किन नामों से जानते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इस मूवमेंट को हम लोग उल्गन विद्रोह या महान हलचल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो उल्गन विद्रोह कहा जाए या फिर महान हलचल विद्रोह कहा जाए, बात दोनों एक ही है। तो याद रखना, मुंडा विद्रोह इज आल्सो नोन एज उल्गन रिबल या फिर महान हलचल विद्रोह। छोटा नागपुर रीजन है ये, और बिरसा मुंडा सर ने जो है इस मूवमेंट को लीड किया। 1899 से 1900 के बीच में मूवमेंट चला। मुंडा में अगर आप बिरसा मुंडा की बात करो तो बहुत ही फेमस, आज वो गॉड हैं, एक प्रकार से जनजातियों के पिता या गॉड के नाम से जाने जाते हैं। भगवान का उनको टाइटल मिलता है। बेसिकली अभी रिसेंट में आपने अगर लाल किले की प्राचीर से जो मोदी जी ने अपना भाषण दिया तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट रिस्पेक्ट की बात की, कहा कि हम अपने जब पूर्वजों की बात करते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, तो उनके लिए हम रिस्पेक्ट का भाव लाते हैं। और उनमें उन्होंने कहा कि जनजातियों के योगदान को कभी जो है भूला नहीं जा सकता। इसलिए हम मुंडा विद्रोह को देखेंगे, और मुंडा ट्राइब के द्वारा ये बेसिकली हुआ। और जो बिरसा मुंडा थे इनको बेसिकली एक अन्य नाम से जानते हैं, धरती आबा के नाम से इनको हम जानते हैं। धरती आबा इनको कहा जाता है। मुंडा जो है बेसिकली धरती आबा यानी जो बिरसा मुंडा है वो बेसिकली शुरुआत में वैष्णव धर्म से जुड़े थे। फिर कहते हैं इन्होंने अपना राजनीतिक प्रमुख यानी पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकर हैं वो किसको बनाया, वो दोनका मुंडा को बनाया। दोनका मुंडा को इन्होंने राजनीतिक प्रमुख बनाया, और 1900 में जेल में ये बंद थे, और जेल में ही इनको जो है इनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से मुंडा विद्रोह समाप्त होता है।
अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह बेसिकली ये एक विद्रोह है जो आंध्र प्रदेश यानी गोदावरी का जो एक जिला है वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, रंपा क्षेत्र में। आपने अगर RRR मूवी देखी हो तो उसमें अगर आप अजय देवगन के रोल को देखोगे तो वहाँ पर जो लीडर हैं वो अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि जनजातियों के नेता हैं, और इन्होंने 1879 यानी 1879 से 1924 तक ये मूवमेंट को लीड किया। और अल्लूरी सीताराम राजू 1924 में इन्होंने अंग्रेजों की हत्याएं की, ढेर सारे अंग्रेजों को मार दिया। हालांकि ये गांधीवादी विचारधारा को मानते थे, लेकिन इनका मानना था कि अगर जनजातियों के लिए हथियार उठाना पड़े तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। और फिर अगला मूवमेंट होता है हमारा महाराष्ट्र क्षेत्र में एक भील जनजाति पाई जाती है। देखिए, भील जनजाति बेसिकली इसका जो फैलाव है या इसका एक्सपेंशन जो है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे रीजन में है। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा जो मूवमेंट किया गया उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको समझना है और उनको अपन देखेंगे। तो महाराष्ट्र रीजन जो एक क्षेत्र है बेसिकली उसको खान देश से नाम से जानते हैं सॉरी। तो खान देश से जाना जाता है और उस खान देश में एक सरदार दशरथ हैं और हिरिया, सेवरम, भागोजी और काजल सिंह लोगों ने मिल करके इन लोगों की लीडरशिप में मूवमेंट चला और ये 1819 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो कि भील जनजाति के द्वारा किया गया। और इन्हें मराठाओं का संरक्षण प्राप्त था। मराठा लोग इनको संरक्षण देते थे, प्रोटेक्शन देते थे, और जब मराठाओं का वॉर होता था अंग्रेजों के साथ तो ये भील उनको सपोर्ट करते थे, मराठाओं को। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा भील विद्रोह जो कि 1819 में स्टार्ट हो रहा है महाराष्ट्र रीजन में। अब दूसरा जो भील विद्रोह है वो बेसिकली राजस्थान रीजन में हुआ और ये राजस्थान के मेवाड़ रीजन में इसको हम देखेंगे। इसके जो नेता हैं वो मोतीलाल तेजावर हैं, दौलत सिंह हैं और गोविंद गुरु हैं। ये बेसिकली 1821 ईस्वी में स्टार्ट हुआ भील जनजाति द्वारा। और इन भीलों में एक प्रथा चालू थी जिस प्रथा को डाकन प्रथा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बना सकता है कि भाई डाकन प्रथा किस जो है जनजाति से संबंधित है, तो डाकन प्रथा भील जनजाति से, और वही कौन सा भील, राजस्थान का भील। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द खोन विद्रोह। अपन खोन विद्रोह को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और खोन विद्रोह को सवार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। खोन विद्रोह उड़ीसा के खौण माल क्षेत्र में हुआ था। चक्र बिसाई और राधा कृष्ण दंड सेना बनाई थी इन लोगों ने, और इन लोगों ने मिल करके अंग्रेजों का खूब जो है क्या क्या विरोध किया और अपने रीजन में बेसिकली खौनमाल क्षेत्र में अंग्रेजों को सफाया कर दिया था इन लोगों ने। ये 1837 से 1851 यानी 1837 से 1851 के बीच में चला और इस मूवमेंट खौन जनजाति के द्वारा किया गया। और इसमें कहते हैं कि इस जनजाति के द्वारा एक प्रैक्टिस की जाती थी, एक प्रथा की, एक सिस्टम था इनमें नरवली प्रथा का, बेसिकली विच इज नोन एज मौर्या। मौर्या नाम से उस प्रथा को जानते हैं। अब अगले मूवमेंट्स देखिए, अब जितने आगे मूवमेंट्स हैं वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बट हम तब भी देख लेंगे। अगर कभी मैचिंग के लिए डेट आ जाती तो मैचिंग डेट याद रखना है आपको। इसमें पहाड़िया विद्रोह जो बेसिकली 1770 में राजमहल हिल्स में हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है छेड़छाड़ करी थी तो उसको लेकर के ये पहाड़िया जनजाति ने विद्रोह किया। फिर कोया जनजाति है। कोया जनजाति विद्रोह जो है 1879 से यानी 1879 से 80 के बीच में उड़ीसा के मलकानगिरी क्षेत्र में चालू हुआ। टोम्मा सोरा नाम के एक जो है नेतृत्व करता थे और उनको जो है पुलिस ने गोली मार दी थी। अहोम विद्रोह जो कि अहोम किंगडम से रिलेटेड है, विच इज लोकेटेड इन असम, और असम में अहोम जनजाति द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया। बेसिकली इसके जो नेता थे वो गोमधर कुंवर थे। फिर ताना भगत मूवमेंट, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय छोटा नागपुर रीजन में चालू हुआ था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो भारत में अगर ये भारत है तो ये आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, ये आपके जो राज्य हैं ये वेस्टर्न घाट के राज्य कहलाते हैं। तो वेस्टर्न घाट में बेसिकली जो मूवमेंट चला उसका नाम रामोसी विद्रोह है। चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय, इन लोगों ने जो है मूवमेंट चलाया। अब आता है कुकी विद्रोह। मैंने आपको बताया कुकी विद्रोह मणिपुर की उसाई हिल्स से संबंधित है और मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। हो विद्रोह छोटा नागपुर रीजन में, बिहार क्षेत्र में, और आप जानते हो हो जो है इस जनजाति को, हो जनजाति को
चिड़ी मार जनजाति भी कहते हैं। ये चिड़िया मारते हैं इसलिए इनको चिड़ी जनजाति के नाम से जानते हैं। चुआर विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ये बंगाल क्षेत्र में है ना जगन्नाथ के द्वारा लीड किया गया। तो ये हमारा मूवमेंट था बेसिकली। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो हमारा होगा किसान विद्रोह से संबंधित। और ये ना बहुत ही कॉन्साइज वे में, बहुत ही सिस्टमैटिकली हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स।